नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी कार्टून सुनो में, जहां आप सुनते हैं दिलचस्प, मजेदार और मजाकिया कहानियां। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद दिलचस्प कहानी जिसका नाम है गांव में भी ससुराल है। यह कहानी है शहर की लड़की प्रेरणा की, जो शादी के बाद पहली बार अपने पति के गांव जाती है। चलिए जानते हैं कि गांव की जिंदगी और वहां के तौर तरीके उसे कैसे चुनौती देते हैं और हंसी ठिठोली का माहौल बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रेरणा से, जो शहर की सभी सुविधाओं की आदी है। शादी के बाद जब वो अपने पति के गांव पहुंचती है तो गांव की सरल लेकिन मुश्किल जिंदगी उसे हैरान कर देती है। जैसे ही गांव में कदम रखती है, गंदगी और पशुओं की गंध से उसे घिन आ जाती है। और फिर जब उसका बेटा चिंटू खेलते खेलते गोबर में लौट जाता है तो पूरा परिवार हड़बड़ाहट में आ जाता है। प्रेरणा परेशान होकर सोचना शुरू करती है कि यहां वो कैसे रहेगी। उसके सामने सबसे पहली चुनौती आती है बिना गैस के चूल्हे पर पानी गर्म करने की। चूल्हे का धुआं और गर्मी उसे बेहाल कर देती है। उसकी ननद निशा उसे मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेरणा को उस जीवन शैली से तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल लगता है। यहां ना गीजर है, ना आधुनिक बाथरूम की सुविधाएं। गर्मी और मच्छरों ने तो रात की नींद भी हराम कर रखी है। यह सब देखकर प्रेरणा को शहर की आरामदायक जिंदगी बहुत याद आती है। अगली सुबह गांव के रीति रिवाजों के अनुसार जल्दी उठना पड़ता है। उसे हर काम समय पर करना है। और सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब परिवार उससे रसोई में काम करने की उम्मीद करता है। प्रेरणा को चूल्हे पर खाना बनाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन निशा उसे सिखाने का वादा करती है। हालांकि प्रेरणा को यह बहुत कठिन लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे सीखने लगती है। शिफ्ट अब प्रेरणा के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। गांव में शौचालय नहीं है। ये बात उसे बहुत परेशान करती है, खासकर तब जब उसे खेतों में जाना पड़ता है। वो निशा से पूछती है कि लोग इस समस्या को कैसे सहते हैं। निशा उसे बताती है कि ये गांव की पुरानी परंपराएं हैं और लोग इसको मानते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रेरणा को लगता है कि अब इस परंपरा को बदलने का वक्त आ गया है। प्रेरणा अपनी सास से बात करती है और उन्हें शौचालय की जरूरत के बारे में समझाने की कोशिश करती है। उसकी सास मानती है कि ये एक परेशानी है, लेकिन वो कहती हैं कि गांव में फैसले पुरुष ही लेते हैं। प्रेरणा का हौसला फिर भी कमजोर नहीं होता। एक दिन वो देखती है कि उनकी पड़ोसन राधिका अपने घर में शौचालय बनवा रही है। ये देखकर प्रेरणा को और ताकत मिलती है। बिकम्स इंस्पायरिंग। आखिरकार प्रेरणा की मेहनत रंग लाती है। उसकी सास अपने पति से शौचालय की जरूरत पर बात करती है। पूरे परिवार में इस मुद्दे पर चर्चा होती है और फिर फैसला लिया जाता है कि उनके घर में भी शौचालय बनेगा। प्रेरणा को इस बात से बेहद राहत और खुशी मिलती है। शौचालय बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और प्रेरणा महसूस करती है कि गांव की महिलाओं ने कभी अपनी जरूरतों के बारे में खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन अब उसकी पहल ने गांव की बाकी महिलाओं को भी सशक्त कर दिया है। गांव में बदलाव की एक नई लहर आ जाती है और सबको उम्मीद होती है कि अब उनका जीवन और बेहतर होगा। जैसे जैसे प्रेरणा गांव से लौटने की तैयारी करती है, उसे एहसास होता है कि यह गांव अब सिर्फ उसका ससुराल नहीं रहा, बल्कि उसका अपना भी बन चुका है। वो अब उस बदलाव का हिस्सा है जिसने गांव की औरतों की जिंदगी को बेहतर बनाया। प्रेरणा को गर्व होता है कि उसने गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत की। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, गांव में भी ससुराल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को सुनते रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।